हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी 11th क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में जब आप 12th पास आउट करके आप बीटेक करने जाएंगे तो ये आपको बहुत काम करेगा। अगर आप बीएससी पार्ट 1 लेते हैं, बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो भी ये काम करेगा आपके लिए, और साथ में अगर आपने बीटेक किया तब तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। इसको एब इनिशियो मेथड या डेल्टा मेथड भी बोलते हैं। तो इसी मेथड पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराने के लिए सोचा है। कुछ बच्चों ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे और कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस डाले थे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर आपको भी कभी कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको लगे कि यहाँ कोई क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है या आपको उस क्वेश्चन को मेरे से समझना है, ईजीएस्ट वे में मैथ को समझना है, तो आप उन क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, ये है आपका x² + x + 3, ठीक है ना। इसको हम लोग y लेट कर लेते हैं, y को x लिख देंगे। यू गॉट द पॉइंट। हमने इसको y लेट किया और ये मेरा fx भी है। ठीक है, एज पर क्वेश्चन जो दिया है वो फंक्शन ऑफ x लेट कर लिया मैंने, और उसी को मैंने y बोला ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि dy/dx कैसे निकालते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में जो बात चलेगी वो यही चलेगा, dy/dx का मतलब डिफरेंशिएशन, क्योंकि d/dx को हम लोग डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट के रूप में। यू गॉट द पॉइंट। f' भी डिफरेंशिएशन का ही पार्ट होता है, कोई इशू नहीं है। आप कुछ सिंबल जो समझ में आए उनको यूज कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी सिंबल्स आर देयर। आप कैपिटल D लिखोगे तो भी ये डिफरेंशिएशन है। अगर आप y लिख रहे हो, y में डैश लगाते हो तब भी ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। अगर आप y1 लिखते हो तभी ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। दैट्स इट। अभी ये बहुत ही मतलब आप मान के चलो कि डिफरेंशिएशन बेस है हायर मैथमेटिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है ना, फिर भी इसको आप प्रॉपर तरीके से सीखो। सबसे बड़ी चीज़ आप क्या सीख रहे हो, किसी भी फॉर्मूले को डेराइव कैसे करते हैं। आपने साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, x⁴n का आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा। हमने, अगर आपने नहीं देखा जरूर देखो आप। x⁴n का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, e⁻x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। भाई आपको फॉर्मूला पता है, e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x होगा, एंड x⁴n का डिफरेंशिएशन nx⁴n- होगा। डिराइव कैसे करते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो आपसे होता नहीं है, तो इसलिए आपको डेरिवेशन जरूर आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चंस एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो मेथड या डेल्टा मेथड के नाम से आते हैं। नहीं आते तो कॉम्पिटिशन्स में इनके नेम आते हैं, अदरवाइज फर्स्ट प्रिंसिपल से तो 11th क्लास में आना ही आना है। चलो ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये मेरे पास है। लेट से मेरे पास अगर ये वैल्यू आ गई तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे ही fx + h निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कितना होगा, x + h का स्क्वायर प्लस x + h, इजंट इट, +3। क्लियर है ना। 3 कांस्टेंट है, जहां जहां x है, x इज रिप्लेस्ड बाय दिस थिंग। आपको ध्यान रखना है ना, ये h है तो इसको h और इसको h, जहां जहां आया कहाँ किस में, x इज रिप्लेस्ड बाय x + h। यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, चलिए अब मैं इसको यहां तक लिख लिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं निकालता हूं dy/dx कितना होगा, क्योंकि fx इज इक्वल्स टू y, तो मेरा d/dx ऑफ y। ठीक है ना, यू गॉट द पॉइंट। ठीक है भाई, अब मैं क्या लगाता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, इक्वल्स टू कितना होता है, ये मेरा होता है fx + h माइनस fx/h। समझ आई बात। इसी को तो बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ आया ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इतना समझ लो कि इट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जो मैंने लिखा है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो ध्यान से। ये हो गया मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर। अच्छा, अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो भाई, तो वैल्यूज कितनी हो जाएंगी आप ध्यान से देखो। यहाँ पे हो गया x + h स्क्वायर प्लस x + h + 3। क्लियर। ओके, अच्छा, इसके अलावा मेरे पास क्या बचेगा, माइनस टाइम fx कितना था, x² + x + 3। क्लियर है ना, अपॉन कितना h।
देखो, अगर आपको मैथ्स करनी है, 100 अचीव करना है मैथ्स में, तो ये सिली मिस्टेक्स आपको छोड़नी पड़ेंगी। आपको लग रहा होगा सर बोलना सिली मिस्टेक्स, मैंने अभी कौन सी मिस्टेक्स कर दी। कॉपी पेन अगर आपके हाथ में तो आप जरूर कर रहे होंगे इसे, तो आपसे वो छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी है। क्या गलती? देखो भाई, जब आपने यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ पे एक ब्रैकेट जरूर लगाओगे। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये माइनस यहाँ से मिस्टेक हो जाएगी। बहुत ही सिली मिस्टेक्स कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, राइट। तो आपको ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। तो अब कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना आएगा, देखो भाई ओपन कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इजंट इट, प्लस 2hx प्लस h प्लस 3, ओके, माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 अपॉन h। क्लियर है ना? ओके, समझ आ गया? ये वे हुआ क्वेश्चन करने का, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान से देखो, तो आपको यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है, मुझे यहाँ पे और एक x स्क्वायर दिख रहा है। खास बात क्या है इस x स्क्वायर के साथ, एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना? ये दोनों भाई कैंसिल हो गए। ओके, यहाँ पे मुझे एक x दिख रहा है, यहाँ पे भी माइनस का x दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एग्जामिनेशन में कभी भी आप कट साइन मत लगाओ, ठीक है, इसको आप बचने की कोशिश करो। रीज़न यही है क्योंकि अगर आपने कॉपी में उसको कट लगाया, कट थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा हो गया, तो एज पर CBSE नॉर्म्स आपको वो कट मान ली जाएगी पेज को और उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कभी कभी कि आपने पेपर तो पूरा करके आए थे, आपको मार्क्स नहीं मिले। कुछ बच्चों का सुना होगा, उसने वो आपसे वीक स्टूडेंट था लेकिन उसको मार्क्स ज़्यादा मिल गए। इसके पीछे का सीन कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि आपको आपके टीचर ने एजुकेट नहीं किया था कि बेटा इस तरह से करना है। समझ आ रही बात? लेकिन आपको एक एक बात में छोटी छोटी बात आपको सिखाऊंगा जिससे आप 100 अचीव कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत इजी होता है, लेकिन बस कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं जिसके बेस पे वो मार्क्स नहीं मिल पाते। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना आएगा भाई, सोच के बताओ। देखो भाई यहाँ पे कितना है, ये x स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, जो टर्म्स बचे मेरे पास, जितने भी टर्म्स बचे, ठीक है, वो क्या क्या है? देखो मेरे पास एक चीज और कैंसिल हो रहा है, ये 3, ठीक है ना, ये 3 भी गया। जितने टर्म्स बचे वहां पे h जरूर है। यू गॉट द पॉइंट, h इज देयर, हियर इज h एंड हियर इज h, हियर इज h। इतनी टर्म्स बच रहे हैं, वहां पे h है, तो टेक h कॉमन फ्रॉम ऑल, ठीक है ना। थोड़ा से स्टेप्स को स्किप करते हैं, आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ से h कॉमन निकाल लिया और नीचे भी मेरे पास h है। अंदर मैंने जो बचा उसको लिख देता हूँ भाई। क्या बचेगा यहाँ पे, h बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2x, h तो चला गया, कितना बचा 2x। क्लियर है? ओके, अब कितना बचा मेरे पास, यहाँ पे बचा भैया 1, दिस इज x, h का कितना बचा 1। मैंने इस ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। क्लियर है ना? समझ आ रही होगी बात। अब h से h गेट कैंसिल। अब आप क्या करो, h की जगह पे 0 रख दो। भाई 0 तो हम पहले स्टेप भी रख सकते थे, वहां रखते तो क्या होता 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे पाता। तो हमें क्या चाहिए, 0/0 नहीं बनना चाहिए। तो ओके, हम यहाँ तक पहुँच गए। अल्टीमेटली ये इक्वल टू किसके हो जाएगा उसको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास h से h गेट कैंसिल, यहाँ आ गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो आंसर इज 2x प्लस 1, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। आपको समझ आया? यही एक वे है क्वेश्चन को इजीएस्ट वे में करने का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सारे के सारे जो भी होंगे वो फर्स्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है, ये है e⁻x into x, राइट। तो मेरे पास ये आया, लेट y इक्वल्स टू x e⁻x। क्लियर है ना? समझ आया ना? सेम क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। तो ये है क्वेश्चन, इसी को मैं लेट से fx ले लेता हूँ, मैं इसी को बोल देता हूँ fx मतलब इसलिए लेता ताकि मुझे फंक्शन क्लियर होता है किस चीज़ का है। ये भी हमारा एजम्पशन है। क्लियर? चलिए अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ fx मुझे दिया हुआ है। या एक काम करते हैं, आपने इतना स्मार्टनेस सीख ली है कि अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, आपको समझ आएगा। जरा सा भी आपको डिफिकल्ट लगे तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में या आप कहीं पे भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप कहीं पे भी आप मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस क्वेश्चन का आपको तुरंत सॉल्यूशन दूंगा, राइट। देखो यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पर है आपके पास dy/dx, ठीक है ना,
dy ओवर dx कितना आएगा, ध्यान से देखते हैं भाई। तो dy ओवर dx आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर, h टेंड्स टू 0 fx प्लस h, राइट, fx प्लस h लिख देता हूँ यहाँ पे, बेटर यही रहेगा, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, क्लियर। बात किसकी हो रही है, h की, ये टेंड्स टू 0 है, मीन्स 0 होने वाला है, हुआ नहीं है, 2 होने वाला है, लेट से बोले तो 1.999999, यू गॉट द पॉइंट। कंटिन्यूटी के या आप जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का जो पहला टॉपिक था मेरा, जिसमें लिमिट्स के बारे में बताया गया, ये लेक्चर आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा देखने को, तब ध्यान से देखो। तो h ये टेंड्स टू 0, यहाँ पे मेरा ये h है, यहाँ पे ये h है, इसके अलावा कहीं h नहीं, h को 0 रखना होता है और वो वैल्यू मैनेज हो जाती है। बस 0/0 का केस डेवलप नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे सुपर ट्रिक्स हैं लिमिट्स के कि आप मान के चलो कि अगर आपने वो प्रॉपर मेरा एक लेक्चर देख लिया, आपको लिमिट्स पे फुल कमांड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बस वॉच करते रहो ध्यान से किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। आप मैथ्स बहुत ही सुपर इजीएस्ट वे में सीख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो क्या करना है, ए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। समझ आ रही बात, कितना रखना है, x e टू द पावर x, राइट। तो मेरे पास आया है x इज रिप्लेस्ड बाय x प्लस h e टू द पावर x प्लस h, यू गॉट द पॉइंट। किसको रिप्लेस करना है, ठीक है, रिप्लेस मुझे करना है किसे, x को, x इज रिप्लेस्ड बाय x प्लस h, fx इज दिस थिंग, और जहां जहां x है x को आप रिप्लेस कर दो x प्लस h से, कर दिया भाई। अच्छा, अब यहाँ क्या बचेगा, e टू द पावर x और यहाँ पर x इज हेयर x, क्लियर है, लाइक दिस x अपॉन h, क्लियर, ओके। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आया अपने पास, ये आया कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई कर लो, जस्ट चेक इट आउट। तो ये हो गया मेरे पास x e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर h प्लस h e रेज टू द पावर x इंटू ई रेज टू द पावर h, क्लियर, माइनस e टू द पावर x एंड x अपॉन h, क्लियर है क्या। ध्यान से देखो मैंने क्या किया अभी, बहुत इजी वे में। अगर आपको जरा सा कंफ्यूजन हो रहा है इस वाले टर्म को लेके, तो यहाँ पे देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट कैन बी रिटन एज ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एच। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। इन दोनों को ऐड करोगे यू गेट दिस थिंग। अब मैं इसी को ही ब्रेक करूंगा लाइक दिस। तो मैंने क्या किया, जिसको मल्टीप्लाई किया तो x लिखा, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एच, ऐसे करके लिख लिया पास पास। भाई ये जो लिखा हुआ है यही तो ये है, समझ आया ना। सेम यही प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल वे में, ताकि आपको इजी रहे क्वेश्चन को करना। अब आप ध्यान से देखो तो इस जगह पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन है, निकाल लेता हूँ कॉमन भाई, ठीक है ना। कॉमन निकाल लिया मैंने, तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचेगा, ध्यान से देखो, मैंने लिया यहाँ से x e टू द पावर x कॉमन, अंदर जो बचा आपके पास वो बचा e टू द पावर h माइनस 1, ठीक है, ओके। इसके अलावा क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा h e टू द पावर x एंड e टू द पावर h। क्लियर है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपको। यहाँ पे h आ गया, क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आई है ये प्लस में वैल्यू है, ठीक है, दिस वैल्यू इज इन प्लस, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया होगा। सेपरेशन आपको पता है कि हम मैथ्स में जब सेपरेट करते हैं तो क्या करते हैं भाई, a प्लस बी अपॉन सी इक्वल्स टू a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। कुछ बच्चे गलती करते हैं, पता है क्या करते हैं, c अपॉन a c अपॉन b, दैट इज़ द रॉन्ग वे। ऐसे नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करते जाओ, आपको मैथ्स बहुत ही ईजी लगेगी, ठीक है। ध्यान से देखो, अब क्या हुआ भाई, आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। आपने यहाँ से ये चीज़ कॉमन निकाला था, तो आपके पास यहाँ पे सीन क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से चलो मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये हो गया आपके पास इस जगह पे, ये हो गया x e टू द पावर x, इजंट इट,
यहाँ पे हुआ आपके पास, चलो मैं इसको और इंक्रीज करता हूँ, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो e टू द पावर h का एक्सपेंशन कितना होगा, ये होगा मेरे पास 1 प्लस h प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड -1 जो यहाँ पे था, इसको मैंने एक्सपेंड किया है बस सिंपल वे में। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर मेरे पास और क्या टर्म आएंगे, प्लस, देखो h से h कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा e टू द पावर x एंड e टू द पावर h। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना, बिल्कुल आपको टफ नहीं लगना चाहिए, आराम से चीज़ें समझ आनी चाहिए। ठीक है ना? ओके, अब बात आती है यहाँ पे, ध्यान से देखो, इसी चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको समझ आएगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ से मैंने क्या किया, इस 1 को इस 1 से कैंसिल कर दिया। रेड से करने का मतलब आप एग्जाम में नहीं करना, ठीक है ना। तो ये आपका एक कैंसिल आउट हो गया, और अब यहाँ क्या बचेगा उसको चेक करते हैं। तो 1 प्लस h आया था यहाँ पे, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू बिकम्स 1, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा और h से h कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली जब हम h की जगह पे 0 रखेंगे लाइक दिस, कि जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये आया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या बचा आपके पास, x e टू द पावर x। क्लियर? यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आपके पास टेक h कॉमन फ्रॉम हेयर, टेक h कॉमन, और अंदर आपके पास होगा यहाँ पे ये आ जाएगा 1 प्लस h समथिंग, कुछ यहाँ पे होगा जिसके अंदर h जरूर होगा, अपॉन h। क्लियर? इनटू, सॉरी प्लस में साइन है आपके पास, प्लस है, और यहाँ पे आ गया आपके पास e टू द पावर x। लिमिट लगा देता हूँ यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड इट बिकम्स e टू द पावर x एंड ये हो गया e टू द पावर h। क्लियर है ना? कंसेप्ट समझ के चलना, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, अब एक काम करते हैं, वैल्यू रख देते हैं 0, ये खत्म हो जाएगा, h जहाँ जहाँ आ रहा था गायब हो जाएगा। देखो भाई h से h कैंसिल हो गया, यहाँ से रखोगे 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना बचेगा मेरे पास, e टू द पावर x। ओके, और यहाँ पर बचा आपके पास x प्लस क्या बचेगा, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर 0। e टू द पावर 0 कितना होता है, 1। तो आपके पास रिजल्ट जो बचा वो क्या हुआ, e रेज टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। दैट्स इट, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखो भाई कितना टफेस्ट क्वेश्चन, आप कितने इजी वे में इसको समझ पाए। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको आराम से समझ आया। बस आपको करना क्या है, आप जितने भी क्वेश्चन लगाते हो, एक आपके पास बढ़िया सी कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको डेली कोई ना कोई लेक्चर जरूर मिलेगा प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक वे में। अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन के प्रॉपर तरीके से सारे लेक्चर्स हैं, आप उनको वॉच करते रहो। यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स पे, मैथ्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे आपको लेक्चर्स जरूर मिलेंगे, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से आप देखते रहो। ठीक है ना? ओके।